सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर, अपने शोल्डर्स है उतने ही दोनों पैरों को खोलना है और दोनों हाथों कमर के ऊपर लगाना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने सिर से, गर्दन की एक्सरसाइज। आगे और पीछे धीरे धीरे आगे लाना है, सिर को लाइए और धीरे धीरे पीछे ले जाए। आराम से आगे लाइए, आराम से पीछे ले जाइए। सांस छोड़ते हुए आगे लाइए, सांस भरते हुए पीछे ले जाइए। एक और बार आगे और पीछे। अब हमें करनी है शोल्डर्स एक्सरसाइज, मतलब कंधे की स्कंद चालन। अब जाना है आपकी बाईं ओर, लेफ्ट साइड जाइए। उसी तरह से पीछे पैर वही रहेंगे, थोड़े से पीछे मुड़ने की कोशिश कीजिए। आगे वाला हाथ थोड़ा सा एल्बो में से बैंड और पीछे देखने की कोशिश कीजिए। वापस आइए, सामने दोनों हाथ। अब दूसरी तरफ नींदा मिले, वापस आइए, सांस भरते हुए जाइए अपनी दूसरी तरफ। सांस छोड़ते हुए वापस आइए, फिर से जाइए। वापस पहले 1, दोनों हाथ फिंगर लॉक नीचे। अब दोनों पैरों में हिल्स को ऊपर उठाइए, अपनी एड़ी ऊपर उठाइए। अगर आर्थराइटिस है, घुटने में प्रॉब्लम है, तो एड़ी उठाए बिना कर सकते हैं। अब दोनों हाथ आगे से फैलाकर ऊपर की ओर खींचिए। दोनों हाथ कान से पीछे चले जाए, उतना ऊपर खींचिए और कोहनी को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। अपने आप को, आपकी नज़र को स्थिर कीजिए। गहरी सांस भरिए और आराम से छोड़िए। पीठ को अंदर की ओर खींच के रखिए और हिप्स के मसल्स को भी अंदर की ओर खींच के रखिए। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे हाथों को वापस लाइए, आगे से फैलाकर और नीचे रखिए। को भी स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, डिस्क में प्रॉब्लम है, तो उनको ये आसन बहुत सावधानी से, बहुत कम मुड़कर करना है। ओके, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे, अपनी हिप्स से थोड़ा सा ऊपर और कोहनियाँ, एल्बोस पीछे की ओर खींची हुई, तनी हुई, और छाती को बाहर निकालिए। अब धीरे से पीछे मुड़ना है, आराम से घुटने सीधे रहेंगे और आपको धीरे धीरे पीछे से पीछे मुड़ना। मुड़िए और सिर को थोड़ा सा पीछे डालिए, मतलब आपको ऊपर की सीलिंग दिखनी चाहिए। अब दोनों हाथ फिंगर लॉक एक दूसरे के साथ मिलाकर उसे नीचे, पंजों के नीचे रखिए और अंगूठे से ऊपर लॉक कर दीजिए। इस तरह से पोजीशन रखिए। अब चेस्ट को बाहर निकालिए और बैक को सीधा, अपनी कमर को
सीधी रखिए। अब घुटनों को नीचे फ्लोर की तरफ, ज़मीन की ओर खींचते हुए यह आसन को पकड़ के रखिए। एल्बोज, आपकी कोहनियाँ सीधी है, आपके घुटने नीचे की ओर खींचे हुए हैं। अपने पैरों की क्षमता और रीढ़ की हड्डी की क्षमता बढ़ाता है। हमारी कमर ज़्यादा स्ट्रेंथन, शक्तिशाली बना। अब दोनों घुटने साथ में, दोनों हाथ यहाँ पर थाइस के ऊपर, कमर को सीधा रखेंगे। जिनको भी घुटने की तकलीफ है यह आसन न करें। दोनों हाथ घुटनों पर या थाइस पर। अब हम करेंगे भूधरासन या शशांकासन। शशांक मतलब रैबिट पोज लेंगे। गहरी लंबी सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे से फैलाकर सीधे ऊपर, देखना हमें सामने ही है। हाथों को कानों के पीछे, मतलब आगे हाथ नहीं होने चाहिए, इतना थोड़ा सा खींच कर कान के पीछे हाथ जाए, सीधे ऊपर की तरफ। एल्बोज हमारी सीधी और सिर भी सीधा, सामने देखना है, ऊपर नहीं, सामने देखिए। अब धीरे धीरे कमर के नीचे के हिस्से से आगे झुकिए, पूरा नीचे जाइए और सिर को ज़मीन से लगाने की कोशिश कीजिए। यह आसन आप पलाठी में भी ले सकते हैं, मतलब सिर्फ आगे झुकना है। अगर आपका फोरहेड ज़मीन पर नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, उसे ढीला छोड़ दीजिए, मगर पीछे सीट में से हम ऊपर नहीं उठेंगे। दोनों हाथों को थोड़ा सा नज़दीक लाकर अपनी कोहनियाँ ज़मीन पर रखेंगे। बहुत नज़दीक नहीं लाना है, थोड़ा सा रिलैक्स, नीचे ही रहिए। इसलिए सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसे धीरे धीरे रेगुलर कीजिए, नियमित कीजिए। धीरे धीरे सांस भरिए, आराम से बाहर छोड़िए। जिनको भी स्लिप डिस्क है, वर्टिब्रा में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उन्हें ये आसन सावधानी पूर्वक करना है या तो फिर नहीं करना है। दोनों हाथ सीधे रखिए, कोहनियाँ सीधी। आप धीरे धीरे आसन में से वापस आएंगे। हाथ और सिर को साथ में ऊपर लाइए, अच्छे से ऊपर खींचकर हाथ रखिए और सामने, सिर सामने। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे से फैलाकर घुटनों पर। यह था शशांक आसन। खुले, एरिया अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, साइड में निकालिए, उंगलियां साइड में। अगर जगह ना हो तो आप एक बीच में और साइड में ऐसे जगह बनाकर कर सकते हैं। ओके, अब दोनों हाथ आगे लाकर एक दूसरे के ऊपर रखिए और सिर को कोई भी एक दिशा में रखिए। इस तरह से सीधा भी रख सकते हैं, कोई भी एक दिशा में झुका कर भी रख सकते हैं। दोनों पैरों को थोड़े से खोलने हैं, उल्टे लेकर रेस्ट करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए है मकरासन। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पैर साथ में कीजिए, दोनों एरिया साथ में है, अंगूठे साथ में है और पंजे बाहर की ओर खींचे हुए हैं, अंदर नहीं। अच्छे से नॉर्मल पैरों को नीचे सीधे रखिए। अब दोनों हाथ अपनी चेस्ट की आजू बाजू,
छाती के आजू बाजू दोनों हाथों के पंजे, कोहनियाँ आकाश की ओर, मतलब जमीन के ऊपर नहीं है, आकाश की ओर कोहनियाँ ऊपर उठी हुई, सिर्फ पंजा है जमीन पर। अब फोरहेड लगाइए, सावधान की पोजीशन, पहले नीचे, धीरे से सिर्फ सिर को ऊपर उठाइए। अब अपनी नाभि तक ऊपर उठिए, हाथों के बल और शोल्डर्स को नीचे नीचे की ओर धक्का लगाना है और आपकी एल्बोज बैंड है, उसे मोड़ कर रखना है, सीधा नहीं, ऐसे बैंड, सीधा नहीं, बैंड, हाथ सीधे, हाँ, बहुत नीचे, थोड़ा सा नीचे, हाँ, एल्बोज अगर आपकी बाहर है उसे अंदर थोड़ा सा नीचे, फेस एकदम रिलैक्स, कोबरा पोज, आंखें मत निकालिए, आंखें बंद, कभी कोबरा की आंखें बंद, रिलैक्स कोबरा। फिर फोरहेड, अपना कपाल जमीन के ऊपर लगाइए और रिलैक्स, दोनों पैर खुले, दोनों हाथ आगे, कोई भी एक दिशा में सिर को रख दीजिए, रिलैक्स। यह भी अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। सबसे प्यारा आसन शवासन, दोनों हथेलियां आकाश की ओर, रिलैक्स, पूरा बॉडी रिलैक्स, दोनों पैर खुले और रिलैक्स, आंखें बंद है, फेस रिलैक्स। दोनों हाथों को मुद्रा में लेंगे, ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर, पहली उंगली अंगूठे से लगी हुई और घुटनों के ऊपर, हाथों को खींच कर नहीं रखना है, रिलैक्स रखना है, एल्बोज को रिलैक्स रखना है, कमर को सीधा, सिर को सीधा और आंखें बंद। धीरे धीरे गहरी सांस भरेंगे और आराम से बाहर छोड़ेंगे। अपने चेहरे को एकदम रिलैक्स, टेंशन बिना रिलैक्स, और आंखें हल्के से बंद। धीरे धीरे आराम से बाहर निकालते हैं, इसे कहते हैं दीर्घ श्वसन। आसनों का अभ्यास करने के बाद श्वसन क्रिया और प्राणायाम किया जाता है। अभी हम कर रहे हैं दीर्घ श्वसन, गहरी सांस धीरे धीरे अंदर भरिए और बड़े आराम से उसे बाहर छोड़िए। आंखों को तब तक बंद करेंगे जब तक हम हाथों को पूरे शरीर के ऊपर घुमा न लें। अब दोनों हाथों की हथेलियां आंखों के ऊपर रख लीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को चेहरों के ऊपर घुमाइए, सिर के ऊपर घुमाइए, गले के ऊपर, छाती, पेट, दोनों पैरों पर, एक के बाद एक दोनों हाथों पर, शोल्डर से लेकर उंगलियों तक घुमाइए, अपने कमर पर घुमाइए, पीछे। धीरे धीरे हाथों को आगे लाते हुए घुटनों पर 3 बार घुमाइए। जो भी ऊर्जा हमने आसन, प्राणायाम और ध्यान करने से मिली है, वो ऊर्जा हमने पूरे शरीर में फैला दी हाथों के माध्यम से। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब धीरे से अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाना है
और हमें संकल्प के लिए सावधान हो जाना है। संकल्प के लिए सावधान। दोनों पैरों को साथ में कीजिए, दोनों हाथ कमर के आजू बाजू और शोल्डर को थोड़ा सा पीछे की ओर खींच। सीधे खड़े रहिए, सिर को सीधा रखिए। आज हम लोग यह संकल्प लेते हैं, हम अपने परिवार के साथ नियमित रूप से योग का अभ्यास कर अपने जीवन में योग को शामिल करने का संकल्प लेते हैं और दोस्तों को भी स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विदिता मैडम, आपके सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पवन कुमार शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वो योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार अभिव्यक्त करें।